अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ। और आज मेरी सुबह से मेरी मम्मा आज बेड पे लेटी हुई है। ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला भी आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो आज का व्लॉग हारिस जान ने स्टार्ट ले लिया है और कहते हैं मम्मा आज आप व्लॉग नहीं बना रही हो। तो बस मेरी थोड़ी सी तबीयत कुछ आगे पीछे है, कुछ ख़राब है और उसकी वजह ये है कि मुझे मेरे सर में शदीद दर्द है और मैंने रोज़ा रखा हुआ था। रोज़े की वजह से शदीद किस्म की दर्द हो रही है। तो जी गाइस, मैं लेटी हुई थी, सुबह से रेस्ट कर रही हूँ और क्योंकि आज शब मेराज भी है और शब मेराज रात को नींद भी पूरी नहीं हुई थी और उसके बाद रोज़ा भी है और पता नहीं शायद उसी की वजह से आई थिंक मैदा गैस कर गया या बीपी हाई हो चुका है। क्योंकि मेरे ये चिन से ना यहाँ से ऐसे निकल रहा है ना, जैसे आग नहीं निकलती ऐसे गर्म है ये जगह भी और ऐसे ना अजीब सी हालत हुई है, सर में शदीद किस्म का दर्द है। और इसी के साथ मैंने ये कट थोड़ी सी वीडियो की थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे हस्बैंड की कॉल आ गई थी और वो कह रहे थे कि मैंने कहीं जाना है किसी की शादी पर और आज उनका वलीमा है, तो मैंने वलीमे की दावत खाने के लिए जाना है। तो हारिस को भी कपड़े पहनाओ और हारिस को भी मेरे साथ भेजो। तो अभी मैं करूँगी हारिस को रेडी और इसी के साथ फिर आपसे मुलाकात करती हूँ और जब हस्बैंड आते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगी, क्योंकि कभी कभार उनकी आ जाते हैं वो घर और पापा को और टाइम वो मिल जाता है। समझ लो मैं तो उनको बोलती हूँ कि आपकी जो सेकंड वाइफ है वो आपको आने नहीं देती, ठीक है। और सेकंड वाइफ आप जब आपको आने नहीं देती है तो आप तो राही उसी के पास कहा करो, उधर ही रहा करो। वो सेकंड वाइफ है आपकी, ठीक है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ, ठीक है। तो अब वो आने नहीं देती तो कैसे आ सकते हैं, इनके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी बंदे हैं। तो जब आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाऊँगी, ठीक है जी। तो गाइस ये देख लें जी, ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और ये देखें तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है। इनकी सेकंड वाइफ है, ठीक है, जो इनको टाइम नहीं लगने देती। मेरी सोकर और ये हारिसियान है जो कि नहीं आ रहा। और ये देखें जरा बाप बेटे के काम, आज आपको एक चेक करवाती हूँ। ये देखना जरा बेड की हालत, कपड़े उतार के फेंक दिए बस। वापसी ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਤਾਰ ਛੜਿਆ वापसी ਦਾ मैं अच्छा बिल जमा हो गया तो गल सुनो ना मेरे सभी काम के हाल है सर, ठीक हो से ठीक हो। गाइस देख ले इनकी मेरी सोकन जो है ना वो इनको टाइम नहीं लगने देगी, ठीक है। बहुत बिजी है ये लोग, गर्मी है, ठीक है। कॉटन के कपड़े वो गर्मी है पुत्र, कॉटन के कपड़े नए कपड़े पहने तो पहने ना। और गर्मी अपना बैग स्कूल बैग उठाओ, स्कूल बैग उठाओ, अकेडमी का बैग उठना उठाओ और जाओ। चुक लो तो मैं आपके साथ चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज कर लेती हूँ मैं, ठीक है हरीश, अल्लाह हाफिज जी। गाइस ये अब बाप बेटा दोनों जा रहे हैं जी, अल्लाह हाफिज। जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज। तो जी गाइस अब ये भी जा चुके हैं और अब हमें काम करना है क्योंकि मेरे बेड के ऊपर कपड़ों का ढेर लगा के दोनों बाप बेटा चले गए हैं और आते हैं काम करते हैं, काम करते नहीं हैं, बढ़ाते हैं मेरा और बढ़ा के काम खुद निकल जाते हैं, ठीक है। और देखते नहीं है कि कोई काम कितना होगा कितना नहीं। कसम से मेरे सर में इतना शदीद किस्म का दर्द है और फिर भी इनके काम अगर ऑर्डर देते हैं काम करने पड़ते हैं बंदे को, ठीक है। और हो क्या करे बंदा। और आज मुझे मैसेज करके बताना है, कमेंट्स करना है, मैसेज नहीं करना, कमेंट्स करना है कि किस किस के रोज़े हैं, आज रोज़ा किस किस का था, ठीक है। और कौन कौन रोज़ा रखता है शब मेराज का और रात को इबादत भी की है किस किस ने। अल्लाह ताला से मेरे लिए भी गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा, मैं ख़ुद एक गुनाहगार सा बंदा हूँ, ठीक है। कोशिश करते हैं कि अपने गुनाहों की तौबा की जाए, शायद अल्लाह ताला बख्श दे। अल्लाह ताला तो मेहरबान है, रहीम भी है, करीम भी है, बख्शने वाला है। और बहुत बड़े गुनाहगार हैं हम लोग
और मैं तो ख़ुद को बहुत बड़ा गुनहगार भी समझती हूँ और अल्लाह ताला हमें नेक होने की तौफीक अता करे। बस दुआ कर दिया करो, ठीक है। हाय हाय, हारिस आयान है, वो भी खा के गया, अभी खा के गया। वो भी उसको मैंने पिज़्ज़ा दिया था, उसका रात का पड़ा हुआ था, थोड़ा बच गया था तो वो पड़ा हुआ था, वो खा के गया। और उसके साथ ही उसने उसके सुबह से वो चीज़ लेके आया था, शापर भरा हुआ था, वो खाता रहा बैठ के। और उसी के साथ साथ माल्टे खाए ऐसे। पूरा दिन मोबाइल हाथ में पकड़ लेता है, अगर घर पे हो तो मोबाइल हाथ में होता है और चीज़ें खाता जाता है और बैठ के करता रहता है अपने काम। और इसी यार आजकल मुझे सारे कह रहे हैं तेरा फेस छोटा हो गया है थोड़ा सा। शायद मुझे भी लगता है, महसूस होता है, पता नहीं, आप लोग बताना। मुझे लगता है कि मेरा फेस नहीं पहले से छोटा हो गया। आपने मुझे मेरी पहले वाली हालत नहीं देखी। अगर कसम से उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे होती ना तो तौबा, अल्लाह माफ़ करे। मेरा वेट था पहले 120 kg, नाम लेना है, 120 kg वेट मेरा था। और अब मेरा जो है वो कम हो चुका है। और मैंने अपनी डाइट, अपनी पूरा अपना ध्यान रख के अपनी प्रॉपर चीज़ों के साथ फिर मैंने अपना वेट कम किया था। और अब मुझे तकरीबन साल हो गया है मैंने वेट अपना कम नहीं किया। और अब मैं मेंटेन किया हुआ है, मेरा वेट मेंटेन है, मैंने कम नहीं किया। लेकिन मुझे अब इससे भी और कम करना है। और मुझे अभी कम और करना है, लेकिन मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत आगे पीछे हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे बीपी का भी इशू है। और बीपी का इशू है तो उसी के साथ हम लोग भी कर रहे हैं। और देखो मेरी नेल पॉलिश लगी हुई है, ये थोड़ी सी, हाँ नेल पे ये भी एक लगाई थी, ये भी लगाई थी, मैंने उतारी है, काफ़ी उतरी नहीं है, लेकिन इसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि रोज़े में वो नमाज नहीं होती है उसकी वजह से, तो फिर प्रॉब्लम होती है। और मुझे YouTube से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि क्योंकि मैं पहले जो नमाज़ पढ़ लेती थी, कभी कभार मैं डंडी भी मार देती थी, कभी फजर की पढ़ी, कभी ईशा की पढ़ ली, कभी मगरब की पढ़ी, बीच में ज़ोहर असर की छोड़ दी, कभी ज़ोहर की पढ़ी और मगरब ईशा की छोड़ दी, इस तरह का काम था। ईशा की तो अक्सर ही छूट जाया करती थी मेरी, ठीक है, ईशा की तो अक्सर ही छूट जाया करती थी, ठीक है। और उसके साथ मुझे ये फ़ायदा हो गया है कि यार मैं टाइम की पाबंदी करना शुरू हो गई हूँ। और मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है और मुझे इस टाइम पर ये काम करना है, तो उसकी वजह से मेरी नमाज की पाबंदी शुरू हो गई है। और अल्लाह ताला से दुआ की अपील किया करो और मुझे मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हमें अपने आगे पेश होने का मौका दिया करे, क्योंकि हम लोगों की नमाज़ें थोड़ी होती हैं। वो क्या शुएब अख्तर ने, हाँ शायद शुएब अख्तर ने या किसी क्रिकेटर ने एक बात बोली थी कि हमारी नमाज़ें नहीं होती हैं, हमारी तो पेशियाँ होती हैं। और हमें अल्लाह ताला पेश होने का नसीब हमारे में लिखे कि हम लोग अल्लाह के सामने सुरखरू हो सके, हम पेश हो जाएं उनके आगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लिया करें, क्योंकि हम लोग तो बहुत गुनाहगार। लेकिन अभी तो वो जा चुके हैं और अब मैं अकेली हूँ और अब मेरे सर में शदीद दर्द है, और जिसकी वजह से मैं अब करूँगी रेस्ट और मैं लेटूँगी थोड़ी देर के लिए। और मैं उसके बाद मुझे रोज़ा है और रोज़े की तैयारी करनी है और अफ्तारी के लिए कुछ करना है, क्योंकि हाँ पकौड़े समोसे वगैरह तो नहीं मैं खाती हूँ, वो तो मैं नहीं बनाऊँगी, खाती मैं हूँ लेकिन मुझे खाने नहीं है। मैं डाइट पर थी तो आज भी डाइट ही का खाना बनाऊँगी अपने लिए, कुछ फ्रूट वगैरह काटूँगी। और हाँ मैं जूस ज़रूर पीती हूँ, मिक्स फ्रूट का जूस पीती हूँ, जिसमें एप्पल है, जिसमें चुकंदर है, जिसमें ऑरेंज है और जिसके अंदर गाजर है। ये 4 चीज़ें हैं जो मैं डाल के जूस उनका निकाल के, फ्रेश जूस निकाल के मैं पीती हूँ, वो ज़रूर पीती हूँ। और उससे मेरे फेस के ऊपर ना छाइयाँ पड़ गई थी और मेरी छाइयाँ भी ख़त्म हो गई और मुझे उससे ना मेरी स्किन फ्रेश हो गई है, उससे मुझे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ा है। और उसके साथ साथ मैं एक मास्क लगाती हूँ और मास्क का भी आपके साथ रिजल्ट शेयर करूँगी। आप मेरी पहली वीडियो देखना और अभी की वीडियो मेरी चेक करना कि मेरे फेस पर कितना फ़र्क है, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका क्या फ़र्क है और क्या नतीजा है। और मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि यार आप लोग मेरी फैमिली हो, अगर किसी और को फ़ायदा होए तो क्यों ना किया जाए। और आज मैंने सुबह से कंघी भी नहीं की हुई, बाल मेरे बिखरे हुए हैं, ठीक है।
और हारिस ने व्लॉग स्टार्ट लिया, मैंने कहा खुद ही अपने लिए बात करेगा और व्लॉग ठीक है कर लेने दोस्त। कई दफ़ा उठाता है फ़ोन, वो क्लिप भी बने होते हैं जो मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ और वो बोंगियाँ मारता चला जाता है और बोंगियाँ मार के निकल जाता है। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती जाती है। लेकिन अब उसको क्या बोलूँ। और उसने मुझे एक बात बोली है, मम्मा जानी अब मेरे अपने व्लॉग में मुझे ये नहीं बोलना कि अपनी बोंगियाँ बंद करो। तो मैं फिर भी आज वो निकल गया, फिर बोल रही हूँ अभी व्लॉग देखेगा कभी तो फिर बात करेगा। और मेरे बेटे के लिए दुआ किया करे और मेरे लिए भी, अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी भी आसानियों से भरे और मुश्किलात को आसान करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ठीक है, अपने गुनाहों पर फ़ख्र ना किया करो, अपने अच्छे काम पर भी फ़ख्र ना किया करो और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया करो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी और अल्लाह ताला से दुआ की अपील है। और मेरे व्लॉग ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज शब मेराज है और किस किस ने अपने रोज़ा रखा और किस किस ने इबादत की है, मुझे भी बताइएगा। क्योंकि आप लोग अगर बताते हो तो किसी को कोई हो सकता है कोई आपकी वजह से मोटिवेट हो, क्योंकि मैं भी किसी और लोग हैं जिनकी वजह से मैं भी मोटिवेट हुई हूँ और मैंने भी अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश किया। हो सकता है आपके कमेंट्स की वजह से कोई और भी मोटिवेट हो रहा हो और जो मुझे कमेंट्स करेगा उसका कल की वीडियो में मैं ज़रूर इंशाल्लाह नाम लूँगी। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।